नमस्कार, अर्बन ग्रोथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं भारत के दिल में बसे दो बड़े शहरों की, नागपुर और इंदौर। दोनों ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पर सवाल ये है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो, तो कहाँ जाना सही रहेगा? देखिए, ये दोनों शहर अपने अपने राज्यों के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक केंद्र हैं। लेकिन जब भविष्य की बात आती है, तो कौन सा शहर बेहतर है? ये विश्लेषण सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। असल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन शहरों के विकास की दिशा क्या है और उस दिशा का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है। किसी भी शहर की कहानी उसकी जमीन से शुरू होती है। मतलब वो शहर कहाँ बसा है, उसकी मिट्टी कैसी है, यही बातें तय करती हैं कि शहर का भविष्य कैसा होगा, कौन से उद्योग लगेंगे और लोगों का रहन सहन कैसा बनेगा। तो सबसे पहले आकार देखते हैं। इंदौर का शहरी क्षेत्र करीब 530 वर्ग किलोमीटर है और नागपुर का 220। मतलब इंदौर नागपुर से 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा है। इसका एक सीधा मतलब ये हो सकता है कि इंदौर के पास भविष्य में फैलने के लिए ज्यादा जगह है। नागपुर बसा है दक्कन के पठार पर और इंदौर मालवा के पठार पर। दोनों की लोकेशन बहुत अच्छी है, स्ट्रेटेजिक है। पर नागपुर के पास एक खासियत है जो भारत के किसी और शहर के पास नहीं है। हम बात कर रहे हैं 0 माइल की। नागपुर को 0 माइल सिटी कहते हैं। ये भारत का एकदम भौगोलिक केंद्र है। ब्रिटिश समय में देश भर की दूरियां यहीं से नापी जाती थीं। अब आज के समय में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नागपुर देश के हर बड़े शहर से लगभग बराबर दूरी पर है और इसी वजह से ये सामान की आवाजाही मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए एक बहुत बड़ा हब बन जाता है। हाँ, एक बात दोनों शहरों में एक जैसी है और वो है यहाँ की काली मिट्टी। ये मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, खासकर कपास और सोयाबीन के लिए। और यही कारण है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में आपको टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योग काफी मजबूत मिलेंगे। चलिए, जमीन और भूगोल की बात तो हो गई, पर शहर सिर्फ जमीन से नहीं बनता, शहर बनता है लोगों से। तो अब देखते हैं कि इन शहरों के लोग और उनका समाज हमें इनके भविष्य के बारे में क्या बताता है। अगर आबादी की बात करें तो इंदौर यहाँ थोड़ा सा आगे है। 2025 के अनुमान के हिसाब से इंदौर की आबादी होगी करीब 34 लाख और नागपुर की करीब 32 लाख। बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पर यह जरूर दिखाता है कि इंदौर की तरफ लोगों का झुकाव शायद थोड़ा ज्यादा है। और ये जो अंतर है ये आगे और बढ़ सकता है, क्योंकि इंदौर की आबादी हर साल 2.64% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं नागपुर की रफ्तार 2.06% है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंदौर में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और जब लोग ज्यादा आते हैं तो बाजार भी बढ़ता है और विकास की गति भी। अब नागपुर की सामाजिक बनावट थोड़ी अलग है, काफी अनोखी है। यहाँ हिंदू आबादी तो सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय बौद्ध है। शहर की कुल आबादी का 14% से भी ज्यादा। और दीक्षा भूमि की वजह से नागपुर भारत में बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, जो इसे खास सांस्कृतिक पहचान देता है। इंदौर की बात करें तो यहाँ की धार्मिक बनावट मध्य भारत के ज्यादातर शहरों जैसी ही है। लगभग 83% हिंदू आबादी और करीब 13% मुस्लिम आबादी। तो ये नागपुर की सामाजिक बनावट से काफी अलग तस्वीर है। अच्छा, शिक्षा के मामले में देखें तो दोनों ही शहर बहुत अच्छे हैं, पर नागपुर यहाँ थोड़ी बाजी मार लेता है। नागपुर जिले की साक्षरता दर 88% से भी ज्यादा है, जबकि इंदौर की करीब 81%। इसका फायदा ये है कि नागपुर के पास एक ज्यादा पढ़ा लिखा और कुशल वर्कफोर्स पहले से ही मौजूद है। तो चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, अर्थव्यवस्था यानी पैसा। इन दोनों शहरों की इकोनॉमी कितनी मजबूत है और इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। नागपुर की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है। शहर की जीडीपी है 1.53 लाख करोड़ रुपए। यह आंकड़ा इसे मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बनाता है। और यहीं कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इंदौर की जीडीपी सिर्फ 82,830 करोड़ रुपए है, मतलब नागपुर से लगभग आधी। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? और ये जो अंतर है ये हर एक व्यक्ति की कमाई में भी साफ साफ दिखता है।
नागपुर में प्रति व्यक्ति आय यानी एक इंसान की औसत सालाना कमाई 3.22 लाख रुपए है और इंदौर में यही आंकड़ा सिर्फ 1.90 लाख रुपए है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि नागपुर में रहने वाले लोगों की खरीदने की ताकत और जीवन स्तर औसतन इंदौर से बेहतर है। अब अगर उद्योगों की बात करें तो नागपुर फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग में मजबूत है। वहीं इंदौर को ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और अब आईटी का बड़ा हब माना जाता है, खासकर पीथमपुर, जिसे मध्य भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं। लेकिन एक जगह इंदौर बहुत आगे है और वो है एक्सपोर्ट यानी निर्यात। इंदौर ने पिछले साल 20,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात किया, जबकि नागपुर ने सिर्फ 4,000 करोड़ का। ये 5 गुना का फर्क है और ये दिखाता है कि इंदौर में बनने वाली चीजों की मांग दुनिया भर में है। तो ये तो हुई आज की बात, आज के आंकड़े, लेकिन भविष्य किसका ज्यादा मजबूत दिख रहा है? चलिए देखते हैं कि आने वाले कल के लिए ये दोनों शहर क्या तैयारी कर रहे हैं। नागपुर का भविष्य 2 मजबूत खंभों पर खड़ा हो रहा है। पहला लॉजिस्टिक्स यानी सामान की आवाजाही और दूसरा हेल्थ केयर। समृद्धि एक्सप्रेसवे इसे सीधा मुंबई से जोड़ता है और जो मिहान प्रोजेक्ट है वो इसे एशिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बनाने की तैयारी में है। साथ ही एम्स और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे बड़े संस्थान इसे हेल्थ केयर का एक बड़ा सेंटर बना रहे हैं। दूसरी तरफ इंदौर अपना भविष्य 3 चीजों पर बना रहा है: आईटी, एजुकेशन और एक बेहतर लाइफस्टाइल। आज यहाँ 1100 से ज्यादा आईटी कंपनियां हैं। ये देश का अकेला ऐसा शहर है जहाँ आईआईएम और आईआईटी दोनों हैं, जो इसे एजुकेशन का पावर हाउस बनाता है। और हाँ, ये 7 बार भारत का सबसे साफ शहर चुना गया है। ये बात इसे रहने के लिए एक बहुत आकर्षक जगह बनाती है। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर, किसे चुने? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। सही फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपने भविष्य में क्या ढूंढ रहा है। तो बात बहुत सीधी है। अगर किसी का कामकाज, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट या हेल्थ केयर से जुड़ा है, तो उसके लिए भविष्य नागपुर में है। पर अगर कोई आईटी सेक्टर में है, अच्छी शिक्षा चाहता है या बस एक साफ सुथरी मॉडर्न जिंदगी जीना चाहता है, तो उसकी पहली पसंद इंदौर होनी चाहिए। देखिए, दोनों शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों की दिशा अलग है। सही शहर चुनना असल में अपने लिए सही दिशा चुनना है, और अगर शहर की दिशा समझ आ जाए तो फैसला कभी गलत नहीं होता। भारत के शहर कैसे बदल रहे हैं और इनका भविष्य किस दिशा में जा रहा है, ये समझने के लिए अर्बन ग्रोथ इंडिया के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं।